किसी ने सच ही कहा है कि इंसान के जीवन में एक सवाल ऐसा आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, और कभी कभी उस सवाल का जवाब मिलने में सालों लग जाते हैं। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 7 साल पहले जिस लड़की को उसने अपनी आंखों के सामने खो दिया था, वही लड़की उसकी जिंदगी में हर साल लौट रही थी। कभी एक चिट्ठी बनकर, कभी एक गिफ्ट बनकर, तो कभी एक ऐसी याद बनकर जो उसे टूटने नहीं देती थी। लेकिन सवाल आज भी वही था कि आखिर क्यों रिया ने मरने से पहले 7 गिफ्ट क्यों छोड़े थे। आखिर वो कौन सा सच था जिसे जानने के लिए आर्यन को पूरे 7 साल इंतजार करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, लॉकर नंबर 27 में ऐसा क्या रखा था, ऐसा क्या था जिसके लिए रिया ने अपनी आखिरी सांसों से पहले इतनी बड़ी योजना बनाई थी। दोस्तों, अगर आपने कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो शायद यह सब आपको एक रहस्य लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो समझ पाएंगे कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह प्रेम की सबसे खूबसूरत वसीयत थी। और आज वही वसीयत खुलने वाली है, वही रहस्य जिसने आर्यन की जिंदगी बदल दी थी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। तो आइए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां वीडियो स्क्रीन पर 7 साल पहले रिकॉर्ड किया गया रिया का आखिरी संदेश चलना शुरू हुआ था। आर्यन के सामने वीडियो स्क्रीन पर रिया मुस्कुरा रही थी। 7 साल पहले रिकॉर्ड किया गया वह वीडियो आज भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सामने बैठकर बात कर रही हो। आर्यन की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वह स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब जो शब्द सुनाई देने वाले हैं वे सिर्फ एक रहस्य नहीं खोलेंगे, वे उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। रिया ने कैमरे की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, आर्यन, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने 7 साल का सफर पूरा कर लिया है और अब समय आ गया है कि तुम्हें अपना आखिरी सपना बताऊं। रिया ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम जानते हो, जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है तो मैं बहुत रोई थी। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, माँ पापा के लिए और उन सपनों के लिए जो अधूरे रह जाने वाले थे। कुछ पल रुककर रिया फिर से बोली, लेकिन फिर एक दिन अस्पताल में मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। रिया की आंखें नम हो गई थी और बोली आगे, उस दिन मुझे लगा आखिर मेरी जिंदगी छोटी है तो क्या हुआ, मैं अपनी जिंदगी को अपने जाने के बाद भी लंबा बना सकती हूँ। लोग उम्र से बड़े नहीं बनते, अपने कामों से बड़े बनते हैं। कमरे में पूर्ण रूप से खामोशी थी। रिया आगे बोली, इसलिए मैंने अपनी सारी बचत, अपने सारे गहने और अपनी हर छोटी जमा पूंजी एक ट्रस्ट को दे दी। यह सब सुनकर आर्यन की आंखें फैल चुकी थी। वो बहुत आश्चर्य से रिया को स्क्रीन पर देख रहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ पगले, मैंने सब दे दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे बाद इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं होगी, लेकिन किसी बच्चे के सपने को इनकी जरूरत जरूर होगी। फिर उसने धीरे से कहा, और अब मैं चाहती हूं कि तुम उस सपने के संरक्षक बनो। वीडियो वहीं रुक गया। कमरे में कुछ समय के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया। आर्यन बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक नई समझ भी थी। तभी शर्मा जी ने मेज पर रखा एक बड़ा रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया। यह देखो बेटा। आर्यन ने रजिस्टर खोला। पहले पन्ने पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, चेहरे पर चमकती मुस्कान। नीचे लिखा था, रिया एजुकेशन ट्रस्ट, प्रथम छात्रा। दूसरे पन्ने पर एक लड़का था जिसके हाथ पर पहली बार स्कूल बैग था। तीसरे पन्ने पर एक अनाथ बच्ची थी जो नई किताब लेकर हंस रही थी। फिर चौथा पन्ना, पांचवा पन्ना, छठा पन्ना और सातवां पन्ना। 7 साल, 7 बच्चे, 7 मुस्कानें। आर्यन उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उससे पहली बार महसूस हुआ कि रिया मरने के बाद भी दुनिया में रोशनी फैला रही थी। शर्मा जी धीरे से बोले, रिया कहा करती थी, अगर मैं एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं जी सकी तो क्या हुआ, मैं कई बच्चों के भविष्य में अपनी जिंदगी छोड़ जाऊंगी।
बस इतना सुनते ही आर्यन टूट गया। उसने रजिस्टर अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। आज 7 साल बाद उसे समझ आया कि रिया उसे कितना प्रेम करती थी। वह मरने से पहले भी अपनी नहीं, उसकी मुस्कान के बारे में सोच रही थी और मरने के बाद भी दूसरों की मुस्कान छोड़ गई। कुछ देर बाद शर्मा जी ने एक आखिरी लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, सिर्फ आर्यन के लिए। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर रिया की आखिरी चिट्ठी थी। उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय आर्यन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने मेरा आखिरी सफर पूरा कर दिया। सबसे पहले थैंक यू, मेरे लिए रोने के लिए, मेरे लिए जीने की कोशिश करने के लिए। मैं जानती हूं यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। अब मुझसे एक वादा करो, हर जन्मदिन पर, हर बर्थडे पर अपने लिए कोई गिफ्ट मत खरीदना। किसी ऐसे बच्चे के लिए गिफ्ट जरूर खरीदना जिसके पास जन्मदिन मनाने की वजह नहीं है। उसकी फीस भर देना, उसे किताबें दे देना, उसे स्कूल बैग दे देना, या बस उसके चेहरे पर मुस्कान ला देना। तब मुझे लगेगा कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। और हां पगले, अगर कभी मेरी याद आए तो रो लेना, लेकिन ज्यादा देर मत रोना, क्योंकि जहां भी रहूंगी तुम्हारी मुस्कान ही देखना चाहूंगी। चिट्ठी खत्म हुई, लेकिन आर्यन की आंखों से आंसू नहीं रुके। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार 7 साल बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। दोस्तों, उस दिन के बाद आर्यन का जन्मदिन पहले जैसा नहीं रहा। अब हर साल वह सुबह सुबह किसी स्कूल जाता, किसी एक बच्चे की पूरे साल की फीस भरता, उसे किताबें देता, नया स्कूल बैग देता और बिना अपना नाम बताए चुपचाप लौट आता। साल बीतते गए, रिया एजुकेशन ट्रस्ट बढ़ता गया। एक बच्चे से 10 बच्चे, 10 से 50, 50 से सैकड़ों। रिया का सपना अब एक आंदोलन बन चुका था। फिर एक दिन छोटी सी बच्ची भागती हुई आर्यन के पास आई। उसकी उम्र शायद 8 या 9 साल होगी। उसने मासूमियत से पूछा, अंकल, आप हर साल हमारे लिए इतना सब क्यों करते हैं? आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर रिया मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के साथ एक मुस्कान भी थी। वह धीरे से बोला, क्योंकि बहुत साल पहले एक लड़की मुझे सिखाकर गई थी कि सच्चा प्रेम किसी को अपने पास रखने में नहीं होता। सच्चा प्रेम किसी के जाने के बाद भी दूसरों की जिंदगी में रोशनी बन जाने में होता है। बच्ची मुस्कुरा दी और दौड़कर अपने दोस्तों के पास चली गई। आर्यन उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे रिया, तुम आज भी यही हो। उसी पल हवा का एक हल्का सा झोंका आया और आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, मैं हमेशा यही हूं पगले। दोस्तों, याद रखिए, प्रेम का सबसे सुंदर रूप साथ रहना नहीं, प्रेम का सबसे सुंदर रूप किसी की जिंदगी को अपने की जाने के बाद भी बेहतर बना देना है। क्योंकि कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते, वे हर उस मुस्कान में जिंदा रहते हैं जो उन्होंने किसी और के चेहरे पर छोड़ दी होती है। और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे खूबसूरत वसीयत है। तो दोस्तों, सच्चे प्रेम की सबसे खूबसूरत वसीयत कैसे लगी? कैसे लगा आपको यह वीडियो, यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वास्तव में दिल से अच्छी लगी है तो एक दिल से लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहां पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल से महसूस कराई जाती हैं।